दोस्तों 9 मार्च 2022 ये वो तारीख है जो पाकिस्तान कभी नहीं भूल पाएगा। ये वो तारीख है जब पाकिस्तान की सेना की पोल खुल गई थी। पाकिस्तान को जरा सी भी भनक नहीं लगी कि दुनिया की सबसे घातक मिसाइल उसके देश में काफी अंदर तक घुस गई है। पाकिस्तान की आर्मी जो अपने वेपन्स को लेकर बड़े बड़े दावे करती है, उसको जब इस बात का पता लगा तो उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। ना तो उसकी एंटी मिसाइल वेपन्स काम आई, ना ही बाकी कोई भी खोखले हथियार। लेकिन दोस्तों भारत को इस बात की खुशी जरूर है कि जिसे अक्सर भारतीय ब्रह्मास्त्र कहा जाता है, वो ब्रह्मोस पाकिस्तानी रडार से बचने में कामयाब रही। वो तो शुक्र मनाइए कि भारत ने वो मिसाइल गलती से चल गई थी और उसके अंदर गोला बारूद मौजूद नहीं था। कहीं इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान पर हमला करने का मन बना लिया होता और फिर हमला किया होता तो बस कुछ ही मिनटों में पाकिस्तान भारत के सामने घुटनों पर पड़ा होता। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं ब्रह्मोस मिसाइल की, जो 9 मार्च 2022 को इंडियन एयरफोर्स के अफसरों द्वारा गलती से फायर हो गई थी। ब्रह्मोस मिसाइल को भारत की सेनाओं का सबसे ताकतवर हथियार माना जाता है। इस मिसाइल से चीन तो परेशान है ही, मगर इसने पाकिस्तान की रातों की नींद भी उड़ाई हुई है। 9 मार्च 2022 को ये मिसाइल जब गलती से लॉन्च हुई और पाकिस्तान की सीमा में जा गिरी तो पड़ोसी देश में खलबली मच गई। उस मामले में किसी की जान तो नहीं गई थी। भारत की तरफ से इसे गलती बताते हुए एयरफोर्स ऑफिसर्स को निकाल दिया गया था। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान की हालत इतनी टाइट है कि रात में सपने में भी पाक आर्मी को बस ब्रह्मोस ही दिखाई देती है और इसीलिए पाकिस्तान बार बार को उस हमले की जांच करने को बोलता रहता है। आपको बता दें दोस्तों कि ब्रह्मोस एक परमाणु हमले में सक्षम सुपर क्रूज मिसाइल है। इसे भारत और रूस ने मिलकर बनाया है। पाकिस्तान की एयरफोर्स का दावा है कि पिछले साल ये मिसाइल आवाज की स्पीड से 3 गुना ज्यादा रफ्तार पर 40,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ती हुई उसके एरोस्पेस में दाखिल हुई थी। पाकिस्तान की मिलिट्री की माने तो इस मिसाइल की वजह से कई लोगों की जान खतरे में आ गई थी और यही कारण है कि पाक सरकार के साथ साथ उसकी हिजड़ी सेना के भी होश उड़ गए। लेकिन दोस्तों अब जो बात सामने आ रही है वो भारत को थोड़ा टेंशन में डालने वाली है। पाकिस्तान हमेशा अपने नापाक मंसूबों को कामयाब बनाने के लिए हर संभव प्रयास करता है, हालांकि वो इस मामले में हमेशा फेल हो जाता है और एक बार फिर पाकिस्तान ने नापाक हरकत करने की कोशिश की है। दरअसल पाकिस्तान ने ब्रह्मोस मिसाइल को डीकोड करने की कोशिश की है। भारत से गलती से जो मिसाइल फायर हो गई थी, उस घटना ने पाकिस्तानी फॉरेंसिक साइंटिस्ट को भारत के सबसे शक्तिशाली हथियारों में से एक पर हाथ रखने का मौका दिया। दरअसल दोस्तों जो ब्रह्मोस मिसाइल गलती से पाकिस्तान में जा गिरी थी, उसके मलबे को लेकर अब पाकिस्तान के साइंटिस्ट तगड़ी जांच कर रहे हैं। पाकिस्तान ने मिसाइल को डीकोड करने के अपने प्रयासों को 2 गुना कर दिया है, क्योंकि एक पाकिस्तानी जासूस ने खुद को ज़ारा दासगुप्ता बताकर एक बड़े भारतीय वैज्ञानिक से ब्रह्मोस के बारे में विस्तार से बात की, यानी कि जैसे वो ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में पूरी डिटेल्स इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा हो। 9 मार्च 2022 की घटना ने भारतीय रक्षा प्रतिष्ठान को भी हैरान कर दिया था। गनीमत रही कि गलती से फायर हुई ब्रह्मोस मिसाइल में कोई एक्टिव वॉरहेड नहीं लगा हुआ था, जिससे जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। भारत ने तुरंत आगे बढ़कर पाकिस्तान से संपर्क साधा और पूरी घटना की जानकारी दी। इसका असर ये हुआ कि 2 परमाणु शक्ति संपन्न देशों के बीच किसी भी तरह की सैन्य झड़प की संभावना को टाल दिया गया। पाकिस्तान ने शुरुआत में तो दावा किया कि उसने सिरसा में मौजूद भारतीय वायुसेना के अड्डे से एक सुपरसोनिक प्रोजेक्टाइल के मिशन को ट्रैक किया है, लेकिन ट्रैकिंग के दावे के बावजूद पाकिस्तान इस मिसाइल को मार गिराने और पहचानने के लिए कुछ नहीं कर सका। भारत की ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान में 124 किलोमीटर अंदर जाकर गिरी। हालांकि मानवीय चूक से हुई इस घटना ने पाकिस्तान को एक बड़ा मौका दे दिया कि वो भारत के सबसे शक्तिशाली हथियारों में से एक के बारे में जानकारी ले सके। पाकिस्तानी जांच एजेंसियां भारत के ब्रह्मोस के मलबे को अपने साथ लेकर गई और आजकल उस पर जमकर स्टडी कर रही है, ताकि पाकिस्तान भारत के ब्रह्मोस मिसाइल की काट ढूंढ सके। हनी ट्रैप से पाकिस्तान भारत को परेशान करने में लगा हुआ है और भारत के साइंटिस्ट को फंसा रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल से पाकिस्तान इतना घबराया हुआ है कि अब वो अपनी गंदी हरकतों पर उतर आया है और हनी ट्रैप का सहारा ले रहा है। इस सब से ये पता चलता है कि ब्रह्मोस के सामने बेबस है पाकिस्तान। हनी ट्रैप के जरिए भारत के एक वरिष्ठ वैज्ञानिक प्रदीप कुरुलकर को फंसाने वाली ज़ारा दासगुप्ता नाम की पाकिस्तानी एजेंट ने ब्रह्मोस के बारे में भी जानकारी निकालने की कोशिश की। उसने DRDO के अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान इंजीनियर्स या RNDE के हेड
कुरुकल से पूछा था कि क्या ब्रह्मोस भी आपका ही आविष्कार है। इस पर कुरुकल ने कहा था कि मेरे पास सभी ब्रह्मोस वेरिएंट्स पर लगभग 180 पन्नों की डिजाइन रिपोर्ट है। बाद में कुरुलकर ने पाकिस्तानी महिला एजेंट को इस डिजाइन रिपोर्ट को क्लासिफाइड बताते हुए मेल के जरिए भेजने से इनकार किया था। हालांकि उन्होंने पाकिस्तानी एजेंट से मुलाकात के दौरान इस क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट को दिखाने का भरोसा दिया था। ब्रह्मोस की मिसफायरिंग की घटना ने पाकिस्तानी एयर डिफेंस की पोल खोलकर रख दी। आपको बता दें दोस्तों कि इससे पहले भी बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान भारतीय लड़ाकू विमानों ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर जैश के ठिकानों पर बमबारी की थी और सुरक्षित वापस आ गए थे। ऐसे में सवाल उठता है कि पाकिस्तान के पास क्या ऐसे रडार और दूसरे उपकरण नहीं हैं कि वो अपने ही वायु सीमा की रक्षा कर सके। पाकिस्तान ने हाल ही में चीन से HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा है। इसे खास तौर पर भारत से लगी सीमा पर तैनात किया गया है, लेकिन ब्रह्मोस मिसाइल ने चीन के हथियारों की भी पोल खोल कर रख दी है। हम सब जानते हैं दोस्तों कि चीन के हथियारों की क्या क्वालिटी है, लेकिन भारत को नीचा दिखाने के लिए पाकिस्तान अपने ज़्यादातर हथियार चीन से ही खरीदता है। पाकिस्तानी सेना का दावा है कि उसके पास 100 किलोमीटर तक मार करने वाली क्रूज मिसाइलों के खिलाफ मारक क्षमता है। हालांकि सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिर्फ लड़ाकू विमानों के खिलाफ कारगर है। ये किसी सुपरसोनिक या हाइपरसोनिक मिसाइल को नहीं रोक सकता है। और दोस्तों, भारत की जो ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान में जा गिरी थी, उसने पाकिस्तान के सभी दावों की पोल खोल कर रख दी है। दोस्तों, अगर आप हमारे काम को पसंद करते हैं और हमारी खबरें आपको पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। हमारे इस उभरते हुए चैनल को सपोर्ट कीजिए और आपका एक एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है।